नमस्कार दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें आपको एक स्पेशल संदेश मिलेगा। हिम्मत मत हारो, बस जीवन में आगे बढ़ते रहो। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उन्होंने इधर उधर देखा तो एक टूटा फूटा सा मकान उनको नजर आया। वहां जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। गुरु और शिष्य ने वहां देखा कि एक बड़ा सा खेत है और एक अच्छी सी जमीन है, लेकिन उस जमीन पर खेती बिल्कुल ना के बराबर है, वो बंजर सा पड़ा हुआ है। तब गुरु और शिष्य ने सोचा शायद इसका मालिक इस पर ध्यान नहीं देता होगा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अंदर से खुला तो एक आदमी, एक औरत, उसके 3 बच्चे दिखाई दिए। तब गुरु शिष्य ने कहा कि हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पानी मिल सकता है? उस व्यक्ति ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया। पानी देते देते गुरु ने पूछा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके पास इतनी बड़ी जमीन है लेकिन इसमें कुछ उग नहीं रहा है, आपका गुजारा कैसे चलता है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है, हम उसका दूध बेचते हैं और अपने परिवार का पालन करते हैं, बस ऐसे ही गुजारा चल रहा है। काफी देर हो गई थी, इसलिए गुरु शिष्य ने उनकी अनुमति लेकर वहीं पर रुकना उचित समझा। रात को अचानक गुरु ने शिष्य को उठाते हुए कहा कि चलो हमें यहाँ से निकलना है, और अपने शिष्य को समझा दिया कि जो भैंस है उसको यहाँ से लेकर चलना है और कहीं जाकर ऐसी जगह छोड़ देना है जहाँ से वो वापस ना आ सके। शिष्य को गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि शिष्य ने उससे जो भी सीखा था वो बहुत उच्च कोटि का था। उसे अपने गुरु की ये हरकत अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन गुरु तो गुरु होता है, शिष्य कुछ कर भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को लेकर निकल पड़े। उन्होंने भैंस को जंगल में छोड़ दिया। ये घटना उस शिष्य के मन में बैठ गई। कुछ समय पश्चात जब वो शिष्य बहुत बड़ा गुरु बना तो उसने अपनी भूल को सुधारने के उद्देश्य से उसी व्यक्ति के पास दोबारा गया कि कुछ इसकी आर्थिक मदद कर दूंगा ताकि भगवान हमें किसी पाप का दंड ना दे। लेकिन जब गया तो उसकी आंखें खुली रह गईं। वो खेत हरी भरी फसल से भरा पड़ा था। उसने सोचा शायद वो आदमी गरीबी से तंग होकर जमीन बेचकर चला गया होगा। अंदर देखा तो बहुत आलीशान मकान भी बन गया था। अब उस शिष्य को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया तो देखा वही व्यक्ति आया जिसने उसे बरसों पहले पानी पिलाया था। उस व्यक्ति से उस शिष्य ने पूछा कि क्या आपने मुझे पहचाना? कहने लगा, हाँ, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बताए चले गए और उस दिन मेरे साथ एक हादसा हुआ कि मेरी भैंस पता नहीं कहाँ चली गई और आज तक वापस नहीं आई। उसके बाद 2-3 दिन तो हम लोग यूं ही पड़े रहे, कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने लकड़ी बेचने का काम शुरू किया। जंगल से जाता, लकड़ी काटता और उसको बेचता और अपने इस खेत पर ध्यान दिया। इसकी फसल देखो कितनी अच्छी उग रही है, ये मेरी मेहनत का फल है। तब शिष्य की समझ में आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया था। दोस्तों, हमें आलस त्याग कर अपने काम में लग जाना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। जो भी साधन हमारे पास है उसी में मेहनत करें, देखना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।